कार एनडीटीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए अब बात करेंगे मिलावट के बाजार की। त्योहारों का सीजन यानी खुशियों का मौसम, लेकिन इन खुशियों के बीच घुल रहा है मीठा जहर। मिठाइयों और मावे में जमकर मिलावट की जा रही है। इसलिए त्योहारों से पहले खाद्य विभाग की टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा हुआ है। कई शहरों में छापेमारी कर घटिया क्वालिटी का और मिलावटी खाने का सामान जो है उसको नष्ट किया जा रहा है। मिठाइयों की दुकानों से सैंपल लिए जा रहे हैं और कड़ी कार्रवाई की यहां पर बात की जा रही है। ये तस्वीरें हैं गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग की, जहां खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी छापेमारी की है। मिलावटी खोआ को गोरखपुर में खपाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन फूड विभाग की कार्रवाई से मिलावटखोरों के मंसूबों पर पानी फिर गया। वाराणसी रोड पर महोबा के पास 1000 किलो खोआ मिला, जो बोरियों में भर कर लाया जा रहा था। कानपुर से बस के जरिए ये नकली मावा गोरखपुर लाया जा रहा था। दीपावली और छठ के पहले इसे खपाने की कोशिश थी। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची टीम ने बस के अंदर चेकिंग की तो 1000 किलो खोआ मिला, जिसे जब्त कर लैब में भेजा गया। प्राइमरी टेस्टिंग है, इसमें हम केवल ये पता कर सकते हैं कि चीजें गुणवत्ता पे हैं या नहीं। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये जो है प्रॉपर लैब एनालिसिस से ही पता लगती हैं। कई बार क्या होता है, जैसे रिफाइन के अतिरिक्त डिटर्जेंट या चाक पाउडर या अन्य कोई इस तरीके की चीजें मिला दी जाती हैं, तो वो सेहत के लिए हमारे काफी नुकसानदायक होती हैं। अब आपको मध्य प्रदेश के मुरैना की तस्वीरें दिखाती हैं, जहां 3 क्विंटल मिलावटी मावा, 200 लीटर दूध और बाकी मिलावटी सामान जब्त किए गए हैं। सैंपल लेकर भोपाल भेजे गए हैं। अभी जो है दूध पदार्थों में से 3 क्विंटल मावा भी पकड़ा गया है और अन्य पामोलैंड के बने हुए पदार्थ भी पकड़े गए हैं। उन सब की जो है सैंपल लेकर के भोपाल भेजे गए हैं। उनकी जैसी रिपोर्ट आती है उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब राजस्थान के उनियारा की खबर, जहां 84 किलो मिलावटी मिल्क केक और 60 किलो मावे को नष्ट करने की कार्यवाही की गई है। नकली मावा और केक के अजमेर से उनियारा आने की सूचना पर खाद्य सुरक्षा विभाग की एक टीम ने रोडवेज बस का पीछा करते हुए व्यापारी से पूछताछ की। सामान उतरवाया गया और सैंपल लेकर लैब भेजा गया। खराब मावे और मिल्क केक को नष्ट किया गया। त्योहारों पर लोग सबसे ज्यादा मिठाइयाँ खरीदते हैं। ऐसे में मिलावटी मिठाइयों या खाने के सामान से हमारी सेहत पर बहुत खराब असर पड़ सकता है। सर गंगाराम अस्पताल में सीनियर डाइटिशियन डॉक्टर रूबी गर्ग ने बताया कि कैसे ये मिलावट से भरा खाना हमें नुकसान पहुंचाता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है, बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है। ये बच्चे, बूढ़े, रोगी, गर्भवती महिला सबको इफेक्ट करता है। उनका इम्यून सिस्टम स्लो होता है तो सबसे पहले इन्हें इफेक्ट करेगा ये। और अगर हम एक लॉन्ग टर्म तक मिलावटी खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं तो ये सबसे पहले शुगर, आपका लीवर किडनी डैमेज करेगा, शुगर की बीमारी आपको होगा और साथ में कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। मिठाई खरीदते समय आप थोड़ी सी सावधानी बरतकर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ होने से बच सकते हैं। मिठाई विश्वसनीय दुकान से खरीदें, जबकि दुकान का FSSAI लाइसेंस नंबर हो। ज्यादा चमकीले रंग की मिठाई से बचें। घी और मावे की गुणवत्ता देखें। शुद्ध मावा हल्के पीले रंग का होता है। नकली मावा दबाने पर चिपचिपा होता है। खुली मिठाई से बचें। अगर आपको किसी मिठाई की गुणवत्ता पर जरा भी शक हो तो आप यहाँ शिकायत कर सकते हैं। खाद्य विभाग की हेल्पलाइन 1800112100 या foodlicensing.fssai.gov.in पर ऑनलाइन रिपोर्ट करें। फिलहाल खाद्य विभाग की टीम मिलावटखोरों पर शिकंजा कस रही है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी दिखाते हुए आपको भी इन त्योहारों पर सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो मिठाई से लेकर दूध, तेल और मसालों तक में मिलावटी का खेल जो है जोरों पर है। त्योहारों की मिठास सब डराने लगी है, क्योंकि खुशियों के साथ आपके घर पहुंच रहा है नकली और मीठा जहर। सब कुछ शक के घेरे में है। आज हम दिखाएंगे उस सच्चाई जो हर साल आपकी थाली में परोसी जाती है। सवाल यह है कि इस बार कार्रवाई सिर्फ दिखावे की है या वाकई मिलावटखोरों की खैर नहीं। त्योहारी सीजन में सावधान, शहर शहर जहर का खेल। बड़े शहर, बड़ा कारोबार, बड़ा जाल। त्योहार की मिठास मिलावट है खास।
दूध, दही, पनीर कुछ भी नहीं सुरक्षित। त्योहार की मिठास में मिल चुका है जहर, क्योंकि इस बार नकली है मिठाई, सेहत पर संकट। 4 तस्वीरों को देख लीजिए। बूंदी, जयपुर, कोटा, भरतपुर। ये पनीर खाएंगे तो आपकी जान जा सकती है। इस मावे को खाएंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं। ये छेना आपके पेट में जाते ही आपकी तबीयत खराब कर देगा। ये मीठा जहर है जो आज प्रदेश के गली गली, शहर शहर, दुकान दुकान और गांव गांव बनाया जा रहा है। ये 1 पाव नहीं, 1 किलो नहीं, ये क्विंटल के हिसाब से तैयार हो रहा है। ये गांव से शहर, शहर से दुकान, दुकानों से हर घर में भेजा जा रहा है। त्योहारों का सीजन चल रहा है, मिठाई की डिमांड है। दीपावली का त्योहार आते ही मिठाइयों की डिमांड पीक पर पहुंच जाती है। लोग जमकर मिठाइयों की खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि वो जो मिठाई अपने घर ला रहे हैं वो मिठाई नकली है। उसमें पड़ा खोया मावा केमिकल से बना हुआ है। मावा बनाने के लिए पाउडर का इस्तेमाल होता है। बूंदी, धौलपुर, कोटा, जयपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा, कोटपुतली जैसे शहरों में मिलावटखोर घर घर तक जाकर जहर पहुंचा रहे हैं। बूंदी में मिलावटी मिठाई खूब फल फूल रही है। खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। खाद्य विभाग की स्पेशल टीम ने पिछले कई दिनों से शहर और आसपास के क्षेत्रों में 6 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। हिंडोली में टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम को बड़ी मात्रा में पुरानी मिठाइयां मिली हैं, जिन्हें इस्तेमाल योग्य नहीं माना गया है। मौके पर ही 130 किलो मिठाइयां जब्त कर नष्ट करवाई गई। इनमें 70 किलो गुलाब जामुन, 30 किलो रसगुल्ले और 30 किलो मिल्क केक शामिल थे। शहर शहर मिलावटखोरों के अड्डों पर छापेमारी हो रही है। नकली मिठाई बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सफेद पीले रंग के जिस चीज को कचरे में फेंका जा रहा है वो सोन पापड़ी है, जो नकली है। टीम ने भरतपुर के शिवनगर स्थित बेकरी शीला फूड प्रोडक्ट्स और अलविस स्वीट्स हाउस का निरीक्षण किया और मौके से 150 किलो खराब और नकली टोस्ट के साथ 135 किलो दूषित सोन पापड़ी को नष्ट किया। त्योहारों के सीजन में प्रदेश के सबसे बड़े शहरों में चल रहा है मिलावट का सबसे बड़ा और गंदा खेल। नकली मावा, सिंथेटिक दूध, नकली घी, नाम असली लेकिन काम नकली। जिले जिले में हो रही रेड में खुल रहे हैं मिलावटखोरी के अड्डे। तस्वीरें बांसवाड़ा से हैं। यहाँ फूड इंस्पेक्टर पिछले कुछ दिनों में जिले भर में छापेमारी करते हुए 31 खाद्य पदार्थों के सैंपल ले चुके हैं। इनमें मावा, मिठाई, मसाले, तेल और अन्य खाद्य सामग्री के नमूने शामिल हैं। निरीक्षण के दौरान एक प्रतिष्ठान पर फीका मावा मिलने पर उसका सैंपल जांच के लिए लिया गया है। मिलावट रोकने के लिए छापेमारी की जा रही है। कोटपुतली के बहरोड में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 130 किलो मिलावटी कलाकंद को सीज किया। टीम ने बीकानेर मिष्ठान भंडार के गोदाम का निरीक्षण किया। मौके से मावा का सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाया। रिपोर्ट आने के बाद आरोपी दुकानदारों के खिलाफ एक्शन की भी तैयारी है। जांच के दौरान कई जगह से मिलावटखोर फरार भी हो गए। दिवाली पास आते ही मिलावटखोर सक्रिय है, तो खाद्य विभाग भी फुल एक्शन में नजर आ रहा है। कोटा में 400 किलो मावे को सीज किया गया, जो दिल्ली से ट्रेन के जरिए मावे का पार्सल आया था। तस्वीरें राजधानी जयपुर की है। यहाँ 400 किलो पनीर मिलावट करके तैयार किया था। ये पनीर दुकानों में सप्लाई होना था, लेकिन उससे पहले ही खाद्य विभाग की टीम ने जगतपुरा की फर्म हरियाणा डेयरी पनीर के गोदाम पर छापा मार दिया। यहाँ करीब 400 किलो मिलावटी पनीर नष्ट किया गया। ये मिलावटी पनीर मात्र 240 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा था। टीम ने इस पनीर के नमूने लिए और खाद्य परीक्षण लैब में भेज दिया है। जिलों में मोबाइल लैब्स और फूड इंस्पेक्टर एक्टिव मोड पे हैं। लैब में अब खुल रहे हैं मिलावट के राज। पानी मिला दूध, यूरिया वाला मावा और सिंथेटिक घी की मिलावट करने वालों का भांडाफोड़ हो रहा है।
मिलावटखोरी पर अंकुश तभी लगेगा जब जनता जागेगी। सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन जांच आपकी भी जिम्मेदारी है। टीम ने 1275 किलो मिलावटी मसालों का जखीरा भी बरामद किया है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जयपुर में खाद्य सुरक्षा दल ने बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने मिलावटी हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर की लगभग 1000 किलो मात्रा जब्त कर एक संगठित मिलावट नेटवर्क का पर्दाफाश किया। त्योहार सिर्फ मिठास का नहीं, जागरूकता का भी है। अगर आपकी एक शिकायत किसी मिलावटखोर का कारोबार रोक सकती है तो चुप न बैठें, क्योंकि त्योहार की सच्ची मिठास तभी है जब स्वाद में हो भरोसा। तो इन त्योहारों में आप सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। बूंदी से सलीम अली, भरतपुर से ललितेश कुशवाहा, बांसवाड़ा से निखिलेश सोनी, कोटपुतली से हिमांशु सिंह, कोटा से शाकिर अली, जयपुर से विश्वास शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।